प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है, परंतु उसके फल पर कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। शास्त्रों की माने तो हमारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म हमारे समक्ष इसी दुनिया में आते हैं। हम जैसा भी कर्म करेंगे, चाहे वो अच्छा हो अथवा बुरा हो, वो कभी न कभी 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद अथवा अगले जन्म में हमें भोगना ही पड़ेगा। यह बात 100% सत्य है। कर्म फल से कभी कोई नहीं बच पाया। जिन कर्मों का फल वर्तमान समय में फलित नहीं होता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती है और उस नए जन्म में उन कर्मों का फल भोगती है, और यही कहलाता है कर्म का सिद्धांत। इस कर्म सिद्धांत को समझने हेतु हम आपको आज एक राजा की कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक परोपकारी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। तभी उस राजा के मन में अचानक ये ख्याल आया कि जिस घड़ी जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण इस संसार में न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, परंतु फिर मेरी तरह लोग राजा क्यों नहीं बने। अब राजा हमेशा उसी सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक दिन राजा ने राज्य के सभी बड़े विद्वानों को अपनी राजसभा में आने का निमंत्रण दिया। राज्य के सभी महान विद्वान राजसभा में एकत्रित हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर अचानक राजा ने ये बैठक क्यों बुलाई है। सभी मंत्री और विद्वानों की नजरें राजा की ओर ही थी। राजा ने सभी विद्वानों का अभिनंदन स्वीकार किया और कहा, हे महापुरुषों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही क्यों राजा बना? वे सब मेरी भांति राजा क्यों नहीं बने? आप सब मेरे बस इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर सभी मंत्री और विद्वान आश्चर्यचकित हो गए और सभी महान विद्वानों ने गहन सोच विचार करनी शुरू कर दी, परंतु राजा के इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस कोई नहीं कर सका। राजा की उस सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उस बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और फिर राजा से कहा, हे राजन, इस राज्य के बाहर एक घना वन है और एक महान साधु उस वन में तपस्या कर रहे हैं। वही आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह सुनकर राजा कुछ सैनिकों के साथ अगले ही दिन उस जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद राजा को उस वन में एक छोटी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वह साधु आग के अंगारे खा रहा था। यह देखकर राजा एकदम से सन्न रह गया, परंतु फिर भी वह कुछ हिम्मत जुटाते हुए उस साधु से पूछा, हे महात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उस क्षण और न जाने कितने लोगों का जन्म हुआ, फिर वे सब मेरी भांति ही राजा क्यों नहीं बने? तब वह साधु बोला, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। थोड़ा आगे और बढ़ो, तुम्हें एक साधु मिलेंगे, वह तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे।
राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलने के पश्चात राजा को एक और साधु दिखाई दिया, परंतु यह क्या, वह साधु तो मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा बहुत हैरान हो गया, परंतु हिम्मत जुटाकर उस साधु से पूछा कि साधु महाराज, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ उस क्षण और भी न जाने कितने लोगों का जन्म हुआ, फिर वे सब मेरी भांति राजा क्यों नहीं बने। परंतु वह साधु तो क्रोधित हो गया और बोला कि मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। राजा बहुत दुखी हुआ और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे साधु की आवाज़ सुनाई दी। उस साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक लड़का दे सकता है। वह लड़का पास के ही गांव में रहता है। हे राजन, तुम शीघ्र उसके पास जाओ, वह मृत्यु शैया पे है। साधु की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, परंतु उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसलिए वह उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगा। थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद राजा एक गांव में जा पहुंचा। अब राजा उस गांव में जाकर उस लड़के की तलाश करने लगा और कुछ समय के पश्चात राजा उस लड़के के पास पहुंच गया। राजा ने देखा वह बच्चा अत्यंत बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस लड़के को देखते ही राजा ने फिर से वही प्रश्न दोहराया। लड़के ने उत्तर दिया कि हे राजन, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। एक दिन हम जंगल में रास्ता भटक गए। जंगल में भटकते भटकते हमारी सारी वस्तुएं खत्म हो गई। अब थोड़ा सा आटा बचा था, जिसकी हमने कुछ रोटियां बनाई और भोजन करने लगे। परंतु हम जैसे ही भोजन करने बैठे, तभी वहाँ एक बाबा आ गए। वह बहुत भूखे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे भोजन दो। उस बाबा की बात सुनकर बड़े भाई ने कहा कि अरे बाबा, अगर मैं अपनी रोटियां तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? और दूसरे भाई ने कहा कि अगर मैं अपने हिस्से की रोटियां तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी बाबा को रोटी देने से मना कर दिया, परंतु हे राजन, तुम तो बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से की सारी रोटियां उस भूखे बाबा को दे दी और भूखे रहकर उस बाबा का पेट भरा। तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। तुम्हें जो 2 साधु और मिले थे, वो भी तुम्हारे पिछले जन्म के भाई थे। एक भाई अंगारे खा रहा था और एक भाई मिट्टी खा रहा था। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत की शैया पे लेटा हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सब भाइयों को अपनी करनी का फल मिला। अतः कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, हमें उसे एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। हम आज जो कुछ भी हैं, अमीर है, गरीब हैं, अपाहिज हैं अथवा कोई भी सेलिब्रिटी हैं, वो केवल और केवल अपने कर्मों के कारण हैं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। और हम भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे, वे केवल अपने कर्मों के कारण ही बनेंगे। अतः यह स्मरण रहे कि तू किसी और को बेनकाब न कर। भगवान बैठा है, तू हिसाब न कर। जय श्री कृष्ण।